भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा। हे भाई जब तक घट में प्राण। गुरु गोविंद खड़े किनको लागू पाए। बलिहारी गुरुदेवरी ये गोविंदियो रे बताए। महापुरुष कहते हैं कि संध्या सिमरण आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा जब तक घट में प्राण। यानी ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद में मिला है, पर ये मनुष्य जीवन मिलने के पश्चात हमारे वसन कर्म मन वचन और कर्म में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे मन में है वैसा हमारा वचन पर आना चाहिए और वैसा ही हमारा कर्म पर होना चाहिए। इसलिए अगर इन तीनों में कोई अंतर नहीं हो, कोई फर्क नहीं हो, तो ही हम पिता परमेश्वर के धाम में जा सकते हैं, तो ही हम पिता परमेश्वर की पहचान कर सकते हैं। और पिता परमेश्वर की पहचान करनी हो तो गुरु महाराज की चरण में जाना चाहिए। गुरु महाराज के चरण में जाकर गुरु महाराज हमें जैसा कहते हैं वैसा हमें करना चाहिए। गुरु महाराज हमें परमात्मा की पहचान करवाते हैं, पर उसके लिए हमें गुरु महाराज के वचनों का पालन करना चाहिए। जिस तरह से रामदेव जी महाराज जी ने कहा, मेरे धाम पर जो भी आना चाहता है, आना चाहेगा, वह दारू मार चोरी जारी और जुगर ये पांचों वस्तु का त्याग करेगा, वही मेरे धाम पर आ सकेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि जो परमात्मा के धाम में जाता है तो वह मात्रा सुरता जाती है। यह सुरता आंख बिना पांख बिना बिना मुख नारी सुरता है वह जिसकी ना तो आंख है ना उसकी पांख है, फिर भी सदगुरु के शब्द के साथ में मिलन करके वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। और वह सुरता जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तो वह बच्चे की जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है। उससे पहले मां के गर्भ में जब वह नाल द्वारा मां का जैसा आहार करती है मां,
वैसा ही उस बच्चे को भी मिलता है। और उस समय वह बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने 9 दिन उदा लटका होता है। उस समय भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे प्रभु पिता परमेश्वर, एक बार इस अंधेरी कोठरी से मुझे बाहर निकाल। मैं आपको कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं। मैं आपका स्मरण करूंगा, आपका मैं भजन करूंगा। वही बालक माँ के गर्भ में से बाहर निकलता है। माँ के गर्भ में से निकलने के पश्चात वह उस परमेश्वर को दिया हुआ वचन को भूल जाता है। धीरे धीरे वह मोह माया में फंस जाता है। पर सदगुरु के शरण में जाकर मोह माया का बंधन छुड़वाकर पिता परमेश्वर का सिमरण करवाता है, पिता परमेश्वर का ध्यान करवाता है। और वह गुरु महाराज के साथ में, गुरु महाराज के शब्द के साथ में मिलकर वह शब्द के साथ में सुरता मिलती है। और वह फिर सुरता धीरे 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 ऊपर जाती है और त्रिकुटी को भेदन करके भमर गुफा में जाती है। भमर गुफा से जिणुकार में जाती है और जिणुकार का भेदन करते हुए रणुकार में जाती है। रणुकार में जाकर सुन सकड़ पर जाती है और सुन सकड़ को भेदन करके वह 10वें द्वार में पहुंचती है। और 10वें द्वार में पहुंचकर सुरता कहती है कि अब तो मैं सारा दुख भूल गई, अब तो मैं सारा दुख भूल गई। मैंने राम रतन धन पायो, बारे मारी है लीरे। मैंने राम रतन धन पायो, ओ बारे मारी है लीरे। वह ब्रह्मांड में 10वें द्वार में पहुंचकर उसको राम रतन धन मिल जाता है। और वहां पर राम धन मिल जाता है तो वहां पर मौज करती है। और वहां सुरता पहुंचती है तो नीचे वालों को भी कहती है कि ऐसा देश दीवाना संतों, ऐसा देश दीवाना। पर वह सुरता वहां पर पहुंचे तब जाकर नीचे वालों को कहती है। इसलिए हमें सभी सुरता को शब्द में लगाना है, भजन में लगाना है, तो हम परमात्मा के धाम में जा सकेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले सतगुरुदेव की।